सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते सारे सागर छार है मम गुरु मधुरी अपार नमः विद्यासागर गहो भव सागर कर पार भव सागर कर पार। बोले कुंडलपुर की बड़ी बाबा की चैतन्य चमत्कार मूल ऐसी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन के भगवान महावीर स्वामी की संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की वंदनीय आरिका श्री आदर्शमती दुर्लभमती अंतर्मती माता जी की विस्यासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। जो विषय और आशाओं से जिनके जीवन से निकल चुकी हैं, जो अतीत हो चुके हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ऐसे परम वीतरागी संत जो वर्तमान में डोंगरगढ़ क्षेत्र पर विराजमान हैं, उनके चरणों में हम सबका व आप सबका नमन हो नमन हो नमन हो। हमें मालूम है कि समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, आपको जबरदस्ती बिठा लिया गया है, लेकिन रविवार ये प्रवचन हमारा तो नहीं था, माता जी को देना था, लेकिन अस्वस्थता के कारण वो आप सबके बीच में आकर के भी चली गई हैं। एक विद्यालय की दीवार पर विभिन्न पक्षियों के चित्र लगे हुए थे, मतलब टंगे हुए थे। नीचे उन पशु पक्षी के चित्रों के नीचे उनके गुण भी लिखे थे और शिक्षा भी लिखी थी। कौवे का चित्र लगा था तो कौवे के चित्र के नीचे गुण लिखा था कि चतुर है, उसके अंदर चतुराई है। तो शिक्षा लिखी थी कि चतुर बनो। आगे बढ़ते हैं, श्वान का चित्र लगा हुआ था, उसके पास गुण लिखा था कि वफादारी, और शिक्षा लिखी थी कि वफादार बनो। आगे बढ़ते हैं, एक चिड़िया का चित्र लगा था, उसका गुण लिखा हुआ था अल्पभाषिता। शिक्षा लिखी थी कि कम बोलो। और आगे बढ़ते हैं, कोयल का चित्र लगा हुआ था, उसका गुण था मधुर भाषिता और शिक्षा लिखी थी मीठा बोलो। और आगे बढ़े, उस विद्यालय के अंतिम छोर पर चित्र टंगा था मनुष्य का, उस पर लिखा था, उसका गुण लिखा था खतरनाकता। गुण लिखा था खतरनाकता और शिक्षा लिखी थी सावधान रहो। शिक्षा लिखी थी कि सावधान रहो। कितने दुख की बात और कितने
आश्चर्य की बात है कि पशु पक्षियों का जीवन तो गुणों से भरा था और शिक्षा लगी थी कि इनसे गुण ग्रहण कर लो, चतुर बन जाओ, कम बोलो, वफादार हो जाओ, मधुर बोलना सीखो, ये सब लिखा था। लेकिन मनुष्य का चित्र जब आया तो उसके अंदर लिखा था, उसके नीचे लिखा था कि सावधान रहो। जिस मनुष्य की प्रशंसा परमात्मा ने खुले दिल से की है, आज उस मनुष्य की, उस मानव की ये हालत है कि चित्र के नीचे लिखना पड़ा कि सावधान रहो। क्यों? रंग ये मिट्टी बदलने लगी, हवा ये कैसे चलने लगी, आदमी चढ़ा पर्वतों पर आत्मीयता गिरने लगी है। सुना है कि चंद्रमा पहुंच चुका है, जहां चंद्रयान जहां पहुंचना था, जहां उसने मिशन था उसका। लेकिन कभी अपने दिल पर हाथ रखकर ये देखना कि जड़ वस्तुएं तुम्हारी वहां पहुंची जा रही हैं, पर तुम्हारी चेतना चेतना कहाँ जा रही है, कितने अधर, कितने पतन के रास्तों पर गिर चुकी है। हम कब जागेंगे? समय बिल्कुल भी नहीं है। हम इतना सही कहकर आपसे जाएंगे बीच में कि अपने जीवन को सफल बनाना है तो हमारी चार बातें अपने साथ लेकर के जाना। कौन सी? छोटों को देख करके जिए, छोटों को देख करके जिए, बड़ों को देख करके बढ़े, और अच्छों को, अच्छे के लोगों को देख करके अच्छे होने का प्रयास करें, और बुरे लोगों को देख करके बुरे के लिए तैयार बने रहें। क्या है इसका अर्थ? छोटों को देखकर जिए मतलब क्या है? यदि आपके पास आज स्कूटर या स्कूटी या छोटी सी कोई चीज आपके पास है तो ये मत सोचना मेरे पास इतना सा ही है। आप जिसके पास साइकिल है उसको देख करके जीना, सोचना कि मेरे पास तो स्कूटर है ना, इसके पास तो साइकिल है। बड़ों को देख करके बढ़ने का मतलब क्या है? हमारे जीवन में महापुरुष हो चुके हैं, तीर्थंकर हो चुके हैं, वर्तमान में आचार्य श्री जी हैं, उनको देख करके जीना, उनके सिर्फ गुणगान करना नहीं है, उनके गुणगानों को जीवन में उतारने का, उनसे प्रेरणा लेना है। तो बड़ों को देख करके चले जिए, बड़े बनने का प्रयास करें, और क्या, अच्छे के लिए तैयार रहें। हम हमेशा वो करने का प्रयास करें, अच्छा करने का प्रयास करें कि मैं अपने जीवन को सफलताओं से कैसे भर सकता हूँ। बुरे के लिए तैयार रहें, ये मान के चलना ये संसार स्वार्थी है। तुम्हारा बेटा तब कब तुमसे विमुख हो जाए तुम नहीं जान पाओगे। बेटा विमुख हो उसके पहले अपने मन को तैयार रखना कि मुझे कभी भी छोड़ सकता है। तो इन बातों को, छोटों को देख कर जिए, बड़ों को देख कर के बढ़ें, अच्छे के लिए प्रयास करें और बुरे के लिए तैयार रहें। ये जीवन अपना बहुत छोटा सा है, 10:30 बज चुके हैं, आपको भी जाना है और हमें भी जाना है। हमें अपने काम से जाना है, आपको अपने काम से जाना है। हमारा काम आहार करना नहीं, आहार के लिए जाना पड़ता है। साधु खाना नहीं चाहता, साधु को खाना पड़ता है, और तुम सब खाते हो। हम खाना खाते हो मतलब कैसे खाते हो? तो मन का खाते हो, और हम मन से खाने जाना पड़ता है। तो संत न बन सको तो अपने जीवन में शांत अवश्य बनना। क्या? संत ना बन सको तो शांत अवश्य बनना, योगी ना बन सको तो उपयोगी अवश्य बनना। योगी ना बन सको तो उपयोगी अवश्य बनना, महान ना बन सको तो कोई बात नहीं, पर इंसान जरूर बन जाना। एक नेक इंसान बनने का प्रयास आप सबको करना है। कल से विधान प्रारंभ है, तो उस विधान की तैयारी आपको जोर तोर से करना, ये सोच कर कि अहो भाग उन मुनिराजों ने कैसे उस उपसर्ग को सहन किया होगा, तो हम उनकी साधना की, उनकी समता की, उनकी जो विशुद्धि थी उसकी पूजा भक्ति करने के लिए कल से अपन 3 दिन तक लगातार यहाँ पर रोज इसी लाखा भवन के अंदर में अपने आप को पुण्य से लखपति बनाने के लिए, करोड़पति बनाने के लिए, धन पैसा से नहीं, पुण्य को बढ़ाने के लिए इस लाखा भवन में सभी को आमंत्रण दिया जाता है। आप अब बिना बुलाए आ जाना समय से। कल 7 बजे से प्रारंभ होगा और 10 बजे यहाँ पर पूरा करके आपको छोड़ दिया जाएगा, आपकी छुट्टी हो जाएगी। 3 घंटे की क्लास चलेगी बस, ठीक है। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की
संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की 5-2 मिनट का काम है, वो पुरस्कार हाँ, बांटना पुरस्कार चलेगा। वितरण का कार्यक्रम और है। कल ठीक प्रातः 7 बजे विधान प्रारंभ हो भैया जाएगा। राखी सजाओ प्रतियोगिता और झांकी किसी को नहीं लगाना आपके यहाँ क्या? लगा रहे माता जी आए हैं। झांकी लगाने वाले लोग कल जो है प्रातः ठीक 7 बजे विधान प्रारंभ हो जाए।